अगर आपके इतने बाल झड़ चुके हैं कि स्कैल्प नजर आने लगी है और मिनॉक्सिडिल यूज करने में भी आपको डर लग रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की है। कि सबसे खराब कब फील होता है? जब हम अपना बाल धुलते हैं और मुट्ठी भर बाल हाथ में आ जाते हैं, स्कैल्प पूरी नजर आने लगती है, फिर भी लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है। हमारे बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा जो लुक है इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, इंपॉर्टेंट तो होता ही है। और इसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसी चीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस और डेंसिटी को इंक्रीज करने में कमाल की है। कि मैं आप लोगों के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ वीडियो बनाती हूँ, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और जिसका रिजल्ट मुझे खुद मिलता है, वही सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ऑनेस्टी के साथ हमेशा मैं वीडियो शेयर करूं, क्योंकि मैं हमेशा हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूं, क्योंकि देखिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए हमेशा मैं अपनी डाइट का खुद ख्याल रखती हूं और जो जो चीज़ें मैं कंज्यूम करती हूं आप लोगों को भी बताती हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी ऑनेस्टी के साथ हमेशा मैं वीडियो बनाती रहूं, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती रहूं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने ज़्यादा लोग लाइक कर सकते हैं प्लीज़ जरूर करिएगा लाइक। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में बालों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है उसे मैं सबसे बाद में शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन शेयर करने वाली हूँ, एक बहुत ही अमेजिंग सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का है। साथ ही साथ ये बालों को मैनेज करता है, बालों का ब्रेकेज भी खत्म करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक मुट्ठी के बराबर हिबिस्कस का फ्लावर लेना है, फ्रेश या फिर ड्राई जो भी आपके पास है यूज कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। हिबिस्कस के अंदर बहुत सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा म्यूसलेज पाया जाता है जो हमारे बालों को डीपली नरिश और कंडीशन करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल झड़ते नहीं हैं जल्दी, हमारे बालों की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। अब इसमें आपको 1/4 टीस्पून के बराबर टर्मरिक ऐड करना है। टर्मरिक के अंदर क्यूरक्यूमिन पाया जाता है जिसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है हमारे हेयर फॉलिकल्स को सूद करने की, मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी बनाता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। साथ ही साथ ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं। हेल्दी हेयर फॉलिकल में से ही हेल्दी हेयर आता है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करना है रोजमेरी हर्ब, 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करना है बेसिकली रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में उतना ही पावरफुल होता है जितना कि मिनॉक्सिडिल है। तो ये सच में आपके बालों को रिग्रो करता है, ऐसा स्टडी में भी पाया गया है। तो अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आप रोजमेरी हर्ब का यूज जरूर करिएगा। उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर 2 टीस्पून के बराबर राइस को ऐड किया है। देखिए राइस के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन और इनोसिटॉल पाया जाता है जो हमारे हेयर क्यूटिकल में आसानी से पेनिट्रेट करके हमारे जो बाल डैमेज है उनको रिपेयर करता है और हमारे बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे कि हमारे बाल फॉर द डैमेज से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इससे हमारे बाल मजबूत होते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं होते और स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो भी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड नेचर में अल्कलाइन होता है, जबकि हमारे स्कैल्प और बालों का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। इसीलिए इस पूरे हेयर मास्क को एसिडिक बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया ऑरेंज का छिलका, नींबू का छिलका भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन सारी चीजों को भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। देखिए जो फ्लैक्स सीड होता है ना, ये हमारे बालों को कंडीशन और रिपेयर करने में कमाल का होता है। बस जब भी आप फ्लैक्स सीड अपने बालों में यूज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें या तो आंवला आप ऐड करिए या फिर कोई भी साइट्रिक चीज ऐड करिए, जिससे कि इसका जो पीएच है वो एसिडिक हो जाए, हमारे बालों का पीएच गड़बड़ ना हो इसे यूज करने से। अब देखिए इसे अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद इसे पूरे स्कैल्प में लगाइए, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए और लगा के 1 घंटे 1.5 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए।
हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम अपने बालों में क्या लगाएं जिससे कि हमारे बाल अच्छे हो जाएं। तो देखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन सिर्फ एक एक्सटेंट तक ही आपके बालों को फायदा पहुंचा सकता है। हमारी डाइट जब तक हेल्दी नहीं है, ये सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ, इसमें जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को ऐड करके ही इस ड्रिंक को बनाइएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें सबसे पहले इस ड्रिंक को बनाने के लिए कुछ चीज़ों को भिगोना है रात भर के लिए। सबसे पहले 1 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है चिया सीड। 1 टीस्पून के बराबर आपको ऐड करना है फ्लैक्स सीड। चिया सीड के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम पाया जाता है। प्रोटीन का भी ये बहुत ही अच्छा सोर्स है और प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत सारा है। कैल्शियम भी हमारे बालों के लिए ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। देखिए, फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारा लिग्नान पाया जाता है, जो कि डीएचटी ब्लॉकर की तरह भी काम करता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल में डीएचटी इन्फ्लेमेशन को सूद करने का काम करता है। इसके अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कॉपर खूब सारा पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, जो कि पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि हमारे बाल प्रॉपर तरीके से मेलानिन को बना पाते हैं। तो ये जो ड्रिंक है, ये ना सिर्फ आपके बालों को रिग्रो करने में, बल्कि आपके बालों को काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब जो अगला चीज़ है, ये है पंपकिन सीड। आपको 1 मुट्ठी के बराबर पंपकिन सीड भिगो देना है। इसमें जो ब्लैक सेसमी सीड होता है, उसका भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक सेसमी सीड भी हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में कमाल का होता है। हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। साथ ही साथ जो पंपकिन सीड होता है ना, ये इसके अंदर भी बहुत सारा लिग्नान पाया जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो डीएचटी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो ड्रिंक है ना, ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करके रखने का काम भी करता है। अब देखिए, सारी चीज़ों को मैं अलग अलग कटोरी में जैसे जैसे भिगो रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी करना है। मैंने 1 मुट्ठी के बराबर ओट भी ओवरनाइट भिगो के छोड़ा है। ओट बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो हमारे बालों को हेल्दी बनाने में लगते हैं। साथ ही साथ जो हमारे हेयर फॉलिकल की एक्टिविटी है, उसको ठीक करने में ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं बहुत ही कमाल के हैं। इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, ये हमारे हेयर फॉलिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद 1 मुट्ठी के बराबर जो काजू है, इसे भी रात भर के लिए भिगो देना है। काजू बेसिकली कॉपर का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और कॉपर हमारे मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रॉपर तरीके से हमारे हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन बनता है, जिससे कि हमारे पूरे बालों को कलर मिलता है, हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसके अंदर भी प्रोटीन, बायोटिन, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को रात भर के लिए भिगो देना है। सारी चीज़ों का पानी जो है ना, वो छान के निकाल लेना है। मतलब बेसिकली इन सारी चीज़ों का हमें पानी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पानी में भी बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट हैं। इसीलिए हमने इन्हें रात भर भिगोया था, तो इनका पानी हमें यूज़ नहीं करना है। फ्लैक्स सीड और चिया सीड का जो पानी है, उसे पूरे पानी के साथ यूज़ करना है। उसका जो पानी है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गया है, इसीलिए सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग भिगोया था, क्योंकि कुछ चीज़ों का पानी हमें फेंकना है, कुछ चीज़ों का पानी नहीं फेंकना है। तो भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके मैं छान रही हूँ और एक ही साथ सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड करना है। आप देख सकते हैं, छन्नी में मैं इन सारे इंग्रेडिएंट को छान रही हूँ, जिसका पानी हमें फेंकना है, और उसको मैं अच्छे से वॉश भी कर ले रही हूँ एक बार, ताकि इनके अंदर अगर कोई स्मेल है तो वो भी निकल जाए, और इस तरीके से आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, और इनके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे से ये डाइजेस्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। अब देखिए, रात भर के लिए आपको खजूर भी भिगो देना है, अगर आप स्पेशली समर्स में इसे कंज्यूम करने वाले हैं तो, ताकि इनके अंदर की जो गर्मी है वो निकल जाए। खजूर को रात भर भिगोने के बाद इसका पानी के साथ ही इसे यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डाल देना है। ग्राइंडर में बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और इसे पूरे फाइबर के साथ आपको ड्रिंक करना है। तो इस तरीके से ये जो ड्रिंक है, इसे आपको कंज्यूम करना है हफ्ते में सिर्फ 3 बार, लेकिन एवरी वीक 3 बार आपको कंज्यूम करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो ड्रिंक है, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। प्रोटीन आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंग्रेडिएंट होता है, मतलब न्यूट्रिएंट होता है। इसके अंदर आयरन बहुत सारा पाया जाता है। आयरन आपके हेयर फॉलिकल तक न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है अच्छे से, तो इसलिए आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिग्नैंस और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि DHT इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं आपके हेयर फॉलिकल में, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक नहीं करते। कॉपर का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करके आपके बालों को प्रॉपर तरीके से काला बना के रखने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले और घने दोनों ही बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।